आज बड़े मंगल के का प्रभाव ही रहा है हनुमान जी का कि चंद्रमा पर विशेष चर्चा हो गई और अधिक मास पर भी चर्चा हो गई। और इसीलिए हनुमान जी की आराधना करते हुए मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, जितने अमंगल हमारे जीवन में हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना हम करेंगे, उस आराधना से सभी अमंगलों को मेरे मारुति जो है वो दूर कर देंगे। अच्छा, हमारा मन तो ये करता है इस महीने में जितना यज्ञ है, अनुष्ठान है, दान है, चिंतन है, मनन है, तप है, साधना है, से जीवन को अपने उत्कृष्ट बनाएं। हम अपने जीवन को इतना उत्कृष्ट बनाएं कि हमारा मन अध्यात्म में ऐसे रम जाए। क्योंकि देखिए, एक तो क्षीण चंद्रमा आ रहा है, अभी आपस 15 दिन है पुरुषोत्तम मास का, एक तो बड़ा मंगलवार, तो बैठ जाइए सुबह मंगलवार को और सुबह से लेकर शाम तक भगवान हनुमान को अर्पण कर दिए पूरा दिन। तो उसके फलस्वरूप हनुमान जी आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे, आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हनुमान जी करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब हम उसके बाद क्या करें, हम नैवेद्य चढ़ा करके हनुमान जी की मंगलमय आरती करें। आरती के बाद उस आरती को प्रणाम करें और पुनः जो प्रसाद हमने चढ़ाया है उसमें से कुछ प्रसाद लें, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, एक नारियल लें, एक लाल फल लें, 2 दीपक बनाएं, एक चमेली के तेल का दीपक, एक घी के शुद्ध देसी घी के दीपक, 2 दीपक जलाएं। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को रखा। हनुमान जी की प्रसन्नता से हनुमान जी कृपा कर दें तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। ज्येष्ठ मास, ये अधिक मास चल रहा है और जो बड़ा मंगल है, 5वां बड़ा मंगल, वो 2 जून को है और उस दिन कृष्ण पक्ष की द्वितीया भी है। इस विशेष अवसर पर हम हनुमान जी की कैसे आराधना करें, ज्योतिषीय इसका क्या महत्व है, वो सब आपको विस्तार से आज पंडित डॉक्टर आचार्य गिरीश मिश्रा जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। और हम लोग यहीं मोहन नगर, ये पार्श्वनाथ पैराडाइज, ये मंदिर, यहीं पे हम लोग उपस्थित हैं। और जब हम पंडित जी से मिलने आए तो पंडित जी भजन सुना रहे हैं हारमोनियम पे। चूँकि आप लोगों ने पंडित जी को तो पहले सुना है, लेकिन हारमोनियम बजाकर गाते नहीं सुना है। तो क्या पंडित जी पहले कुछ एक लाइन सुना ही दीजिए, उसके बाद फिर हम हनुमान जी की बात करते हैं। वैसे मैं जी गायक तो हूँ नहीं, हाँ, नहीं कभी मन में आ जाता है तो हाँ, अपनी मस्ती में 1-2 लाइन कभी हम गा लेते हैं। जी जी जी, जरूर। और ना मुझे बजाने आता बहुत बढ़िया से, ना गाने आता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा एक लाइन हम जो है। जी जी। अरे आया है भक्त द्वार पे, आया है भक्त द्वार पे, कल्याण करो माँ, कल्याण करो माँ, भेजी है अनूठी राम ने, पहचान करो माँ, पहचान करो माँ। द्वितीय तिथि है कृष्ण पक्ष का, इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा जोड़ते हुए ये बताएं कि जो 5वां बड़ा मंगल है इसका क्या महत्व है भक्तों के लिए। पहले हम आज की द्वितीया तिथि पर चर्चा कर लेते हैं। कल तिथि द्वितीया होगी और मंगलवार का पावन पवित्र दिन रहेगा, जिसमें विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना करते हैं और बड़े मंगल के रूप में हम इस मंगल को मनाते हैं, मंगलवार के दिन को। जब चंद्रमा पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा, जिसे पड़वा भी कह लेते हैं, से लेकर के अमावस्या के करीब जाता है, जितना अमावस्या के करीब जाता है उतना चंद्रमा क्षीण होता जाता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश कम होता जाता है। तो इसका प्रभाव जीवन पर क्या पड़ता है, इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। और अगर नवग्रहों की बात करें तो चंद्रमा ऊंचा पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला ग्रह है। जल तत्व का स्वामी भी है और हमारे शरीर में 70% के लगभग जल है, जो साइंस कहती है जल तत्व है। तो जब चंद्रमा क्षीण होता है
तो जल तत्व की कमी हो जाती है जीवन में। जल तत्व की कमी होगी तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, अनिद्रा की स्थिति बनेगी, मन की चंचलता बढ़ेगी। समना चंद्रमा का प्रकाश बढ़ेगा तो मन की चंचलता बढ़ेगी नहीं। जब चंद्रमा क्षीण होगा तो मन चंचल होगा, मन की एकाग्रता भंग होगी, मन स्थिर नहीं होगा तो अनिद्रा की स्थिति बनेगी, नींद कम आएगी, मन की अस्थिरता बढ़ेगी। बिल्कुल मन की स्थिरता में कमी आएगी। तो फिर क्या होगा जी, तनाव बढ़ेगा, अब तनाव बढ़ा क्षीण चंद्रमा के कारण, अच्छा हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा में भी कमी आ जाती है। जो साधना हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन नहीं लगेगा। जब मन अस्थिर होगा तो मन लगेगा नहीं, मन भटकेगा, भटकाव आएगा। अब इसके लिए हमें उपाय क्या करने हैं? तो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, चंद्रमा पर, फिर हम बड़े मंगलवार पर चर्चा जी करते हैं। उपाय हमें क्या करने है? तो चंद्रमा का दर्शन करें। चंद्र दर्शन विशेष फलदायक है। इसमें चंद्रमा का दर्शन करें और चंद्रमा को प्रणाम करें। अगर आपको लगता है चंद्रमा आपका नीच का बैठा है, शत्रु भाव में बैठा है, या हमारी माँ से कम पट रही है, तो माँ को प्रणाम करें, माँ की सेवा करें, माँ का आशीर्वाद लें। जितना माँ का आशीर्वाद लेंगे चंद्रमा उतना मजबूत होगा। दूसरी चीज़, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है, अथवा हमें गैस ज़्यादा मर रही है, या हमारी स्थिति अनिद्रा की है, नींद कम आ रही है, हम तनाव में चल रहे हैं चंद्रमा के कारण, तो हमें क्या करना चाहिए? विशेष तौर पर शिव आराधना करनी चाहिए, क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है। और क्यों है कि जब भगवान शिव ने हलाहल का पान किया था तो जलन पैदा हो गई। उस जलन को शांत करने के लिए चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर सुशोभित होकर के उनको शीतलता प्रदान की थी, जलन को कम किया था। तो हम क्या करें? जल से भगवान शिव को स्नान करवाएं। तो जल से स्नान करवाएंगे, जितना शिव जी शीतल होंगे उतना हमारे अंदर जल तत्व की कमी जो है उसकी पूर्ति होगी, हमारा मन एकाग्र होगा, हमारी चंचलता दूर होगी, हमारी अनिद्रा दूर होगी, हमारे यहाँ जो पाचन प्रक्रिया हमारी कमज़ोर हो रही है वो जो है ठीक हो जाएगी। अब आते हैं मंगल पर जी। इसे हम बड़ा मंगल कहते हैं, और विशेष तौर से भगवान हनुमान जी जो हमारे हैं रुद्रावतार हैं, शिव जी के ही एक रूप हैं, शिव जी के ही अंश हैं। तो बेशक हनुमान जी के मस्तक पर चंद्रमा नहीं है, लेकिन ये तो है जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, हनुमान जी ने उसको निकला था और देवताओं की प्रार्थना करने पर सूर्य को बाहर किया था, है ना। यानी जो ज्वलनशील चीज़ें हैं, जहाँ से हमारे अंदर उद्वेग पड़ता है, भगवान रुद्र उसे भी शांत कर सकते हैं। तो हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए आपको। द्वितीया का चंद्रमा, मन आपका क्षीण होगा तो रुद्रावतार क्या करें? आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे। शिव के रूप हैं, जो फल आपको शिव पूजन से मिलेगा वही फल आपको भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा से बड़े मंगलवार को प्राप्त होता है जी। तो बड़े मंगलवार के दिन आप पहले हनुमान जी का चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने में लोग क्या करते हैं? एक कपड़ा ले लिए, आजकल दुकानदारों ने क्या किया है, ये कपड़ा दे देते हैं, थोड़ी लौंग इलायची दिए, एक धूप दिए और एक जो है थोड़ा सा मतलब चमेली का तेल, चमेली तेल आप दे करके कुतवा के सिंदूर देकर लगा देते हैं। या रूप चोले का नहीं। अच्छा, चोले का रूप क्या है? जब आप हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, एक नारियल लें, एक लाल फल लें, 2 दीपक बनाएं, एक चमेली के तेल का दीपक, एक घी के शुद्ध देसी घी के दीपक, 2 दीपक जलाएं। तो घी का दीपक जो है हनुमान जी के दाहिनी तरफ, चमेली के तेल का दीपक बाईं तरफ जलाएं। अच्छा, जैसे हम सरसों का तेल दीपक भगवान के बाएं तरफ जलाते हैं। उसके बाद भगवान को सिंदूर का लेप लगाएं।
हनुमान जी को। फिर भगवान को आजकल चांदी के वर्ग, सोने के वर्ग, जैसे अपनी भावना, ना कुछ मिले पीपल का पत्ता लें, उस पत्ते पर राम, श्री राम लिखें, हनुमान जी की उस माला बना के पहना दें। यज्ञोपवीत, धूप दीप नैवेद्य आदि भगवान को अर्पण करें। एक लाल फल हनुमान जी को चोले के बाद जरूर अर्पण करें फल के रूप में। देखिए, फल जब भगवान चढ़ाएंगे ना, तो हनुमान जी को जब फल अर्पण करते हैं या नारियल अर्पण करते हैं, तो नारियल भी जल तत्व का पोषक है। जो नारियल हम लगाते हैं कलश में, उससे भी जल तत्व की वृद्धि होती है हमारे यहाँ, और उस जल तत्व को वृद्धि करके हमारे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के रोगों को दूर करता है। अच्छा, उसे श्रीफल भी कहते हैं। श्री माने लक्ष्मी, और हनुमान जी तो आपने अभी चर्चा हो रही थी, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, तो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं धन से लेकर के, क्योंकि माता श्री की, श्री माने जानकी जी की, किशोरी जी की बड़ी कृपा हनुमान जी पर है। पुत्रों का स्नेह करती हैं, तो बहुत कुछ प्रदान किया माने आशीर्वाद में। अजर अमर गुण नित्य शुद्ध हो, करो बहुत रघुनायक हो। तो ये जो माता जी ने आशीर्वाद दिया है, तो उसके फलस्वरूप हनुमान जी आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे, आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हनुमान जी करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब हम उसके बाद क्या करें, हम नैवेद्य चढ़ा करके हनुमान जी की मंगलमय आरती करें। आरती के बाद उस आरती को प्रणाम करें, और पुनः जो प्रसाद हमने चढ़ाया है उसमें से कुछ प्रसाद लें, और अपने भी लें और घर भी ले जाएं, परिवार को भी दें। कुछ लोग अगर वहाँ हों तो उस प्रसाद का वितरण भी करना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं मंगल हमारा अकेले हो, प्रसाद माने होता आशीर्वाद। तो हनुमान जी का आशीर्वाद जितना आप लोगों को देंगे ना जा करके प्रसाद के माध्यम से, उतना आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। यदि कोई व्यापारिक व्यक्ति है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो बड़े मंगलवार वाले दिन, द्वितीया का पावन पर्व, चंद्रमा क्षीणता की ओर बढ़ रहा है, तो हमें सावधान होना चाहिए। तो उस द्वितीया वाले दिन बड़े मंगल का जो संयोग बना है, उस बड़े मंगल के का अद्भुत संयोग है द्वितीया वाले दिन। तो हम क्या करें, अगर व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, या हमारा ज़्यादा कर्ज हो रहा, व्यापार कम चल रहा है, हमारा प्रॉब्लम आ रही है, तो व्यापार वृद्धि के लिए हम हनुमान जी के सिंदूर को ले जा करके एक अपने, अगर हम कोई पूजा का स्थान बनाए व्यापार में, या हमारा कहीं लाकर है, तिजोरी है, तो वहाँ एक स्वास्तिक बनाए उससे, हनुमान जी के सिंदूर से, तो विशेष लाभ मिलेगा। अच्छा, आप देखें कि व्यापार धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा कर्ज हो गया है, किसी संकट में है, हनुमत संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करें। अच्छा, चोला चढ़ाएं, दीपक जला करके आसन लगा के बैठे, हनुमत संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करें, आप विशेष फल की प्राप्ति होगी। देखेंगे ना, सारे संकट धीरे धीरे हमारे यहाँ से जा रहे हैं। और मन में भावना हो, हनुमान जी मेरे संकटों को दूर करने के लिए अपनी विशेष कृपा मेरे ऊपर बरसा रहे हैं, बरसा। ये भाव रहना चाहिए, बिल्कुल। बिना इस भाव के, देखो, जब भाव नहीं होगा, हमारा कहावत थी, आपने गांव में सुना होगा कि भोजन जिस भाव से बनाया जाता है उतना स्वादिष्ट बनता है। अगर भोजन बनाने वाले के मन में भावनाएं दूषित होंगी, तो कितना बढ़िया भोजन बनाए ना, संतुष्टि नहीं मिलेगी आपको। उसी प्रकार से जब भगवान की आराधना करते हैं, चिंतन करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमारी भावनाएं बड़ी शुद्ध हो, प्रबल भावना प्रबल होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए बैठे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं, तो उसी हमें उन्हीं देवताओं का ध्यान करें, हनुमान जी का ध्यान करें। हमारे ध्यान में, चित्त में हनुमान जी की छवि हो, और हम फिर अपने उस पाठ को करें। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए, एक अद्भुत संयोग और बन रहा है, अधिक मास का संयोग। ये अधिक मास का संयोग, अधिक मास का निर्माण कब होता है? हमारे यहाँ जो गणना है दिनों की या महीनों की, एक होता सौर्य, सूर्य से, सौर्य मास, एक होता चंद्रमास, एक 365 दिन का, और एक 365 से कम दिन का। इन दोनों में जो अंतर है,
साल में 10 से 11 दिन का अंतर आ जाता है लगभग 10 दिन का अंतर आ जाता है। लगभग। जब ये 3 साल लगभग होता है तो 1 महीने का अंतर आ जाता है। कितनी अद्भुत गणितें हैं। आप अंग्रेजी तारीख उस दिन गिनेंगे 365 होगा, हमारे हिंदी महीनों में कोई ना बढ़ जाता पूरा। इसी अंतर के सामंजस्य को बैठाने के लिए हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जो अधिक मास के नाम से जाना गया। इसमें सूर्य एक राशि में रहता है, नहीं तो सूर्य महीना चेंज करता है, अपना महीने में राशि चेंज करता है, जिसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य संक्रांति जब नहीं आती है, यानी सूर्य इस महीने को प्रमाणित नहीं करता है, उसे अधिक मास या मल मास के नाम से जानते हैं। अब मल मास बताया गया कि क्या करें क्या ना करें। इसे अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मल मास कहते हैं। तो मल मास के नाम से जब इसको एक दूषित महीना मान लिया गया, अपवित्र, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे, तो किसी देवता ने इन्हें अपनी शरण नहीं दी। तो भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने, इसे दामोदर मास भी कहते हैं, भगवान का एक नाम दामोदर भी है, अपना नाम प्रदान किया और इस मल मास को अपना नाम प्रदान करके सबसे उत्तम मास बनाया, जिसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। अब इस महीने को हम करें क्या और क्या ना करें। क्या ना करें में हम विवाह नहीं करेंगे, दुरागमन नहीं करेंगे, नए घर का निर्माण नहीं करेंगे, नए घर का गृह प्रवेश नहीं करेंगे, यज्ञोपवीत, मुंडन संस्कार, जितने शुभ कार्य हैं, ये मांगलिक कार्य हैं। 2 कार्य हमारे यहाँ, एक होता शुभ कार्य, एक होता मांगलिक कार्य। मांगलिक कार्य हम नहीं करेंगे। और शुभ कार्य में क्या आता है? यज्ञ है, अनुष्ठान है, तप है, साधना है, पाठ है, कथा है, भगवान की भागवत करिए, विशेष तौर से श्रीमद् भागवत का मूल पारायण करिए, लाभ मिलेगा। अच्छा, हमारा मन तो ये करता है इस महीने में जितना यज्ञ है, अनुष्ठान है, दान है, चिंतन है, मनन है, तप है, साधना है, से जीवन को अपने उत्कृष्ट बनाए हम, अपने जीवन को इतना उत्कृष्ट बनाएं कि हमारा मन अध्यात्म में ऐसे रम जाए। क्योंकि देखिए, एक तो क्षीण चंद्रमा आ रहा है, अभी आपका 15 दिन है पुरुषोत्तम मास का। एक तो बड़ा मंगलवार, तो बैठ जाइए सुबह मंगलवार को और सुबह से लेकर शाम तक भगवान हनुमान को अर्पण कर दिए पूरा दिन। तो बड़ा आनंद आया पंडित जी आपसे बातचीत करके। तो बड़ा मंगल को इस प्रकार से आप मंगलमय बनाएं और बड़ा मंगल के बहाने आज चंद्रमा पर विशेष तौर पर चर्चा होगी जी। और आज बड़े मंगल का प्रभाव भी रहा है हनुमान जी का कि चंद्रमा पर विशेष चर्चा हो गई और अधिक मास पर भी चर्चा हो गई। और इसीलिए हनुमान जी की आराधना करते हुए मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, जितने अमंगल हमारे जीवन में हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना हम करेंगे, उस आराधना से सभी अमंगलों को मेरे मारुति जो है दूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय श्री और राम। संजोग ऐसा है कि आज सोमवार है भी और चंद्रदेव की आज चर्चा भी होगी। चर्चा भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। श्री राम।